स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, जब से मैंने मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के साथ में शेयर किए हैं, तब से एक मैसेज मैं बहुत बार रिसीव करता हूँ कि सर आप एक वीडियो में अपना डेली रूटीन हमारे साथ में शेयर कीजिएगा। जब आप तैयारी करते थे तो किस तरीके से और किस रूटीन को आप फॉलो किया करते थे। तो ये जो वीडियो होने वाला है, इसमें मैं कंप्लीट मेरा जो रूटीन है वो शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ में। जब मैं तैयारी किया करता था तो मैं किन चीज़ों को डेली कवर किया करता था और किस तरीके से क्या करता था, ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर दें 2017 से, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था और माइंड में सिर्फ एक चीज़ थी कि मुझे बैंक में पीओ लगना है। तो मैंने क्या किया, कुछ लोगों से बात की जो लोग इस एग्ज़ाम को पहले दे चुके थे, और उन लोगों ने मुझे बताया कि आपको अगर बैंक में पीओ बनना है तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम को फाइट करना होगा। पहले प्री एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करना होगा, देन उसके बाद में मेंस एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा और आप बैंक में पीओ लग जाओगे। बहुत आसान लगा था मुझे कि बहुत आसान होने वाला है, बट जब मैंने खुद को तैयार करना स्टार्ट किया, जब मैंने सिलेबस स्टार्ट किया, तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इसमें डालने पड़ेंगे। आप कॉलेज तक पढ़ते हो, सडनली जब कॉलेज से बाहर आ जाते हो तो आपका रूटीन नहीं बन पाता है, क्योंकि कॉलेज में आप लोग वो वाला रूटीन फॉलो नहीं करते हो जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहिए होता है। तो उसको मुझे मैनेज करना था, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करना है, कंपटीशन में आगे निकलना है, तो थोड़ा सा अलग करना होगा। तो मैंने क्या किया, खुद को तैयार करना स्टार्ट किया। मैंने डेली रूटीन बनाया, जिसमें सबसे पहले मैंने, जैसा कि मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ हर एक वीडियो में, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। एक्चुअली हमसे एग्ज़ाम डिमांड क्या करना चाहता है, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, हमें स्पीड के ऊपर वर्क करना है, हमें एक्यूरेसी के ऊपर वर्क करना है, या कुछ और चीज़ की एग्ज़ाम हमसे डिमांड कर रहा है। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि अगर आपको बैंक एग्ज़ाम में पीओ बनना है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों को आपको बहुत अच्छा करना होगा। पहली चीज़, अपनी स्पीड को अच्छा करो, क्योंकि बैंक एग्जामिनेशन में आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी चेक होती है। सेकंड चीज़, आपकी एक्यूरेसी, गलती करने के चांसेस नहीं है, गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इंग्लिश आपका बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप एक एसबीआई पीओ में अगर जाना चाहते हो या आईबीपीएस पीओ में भी जाना चाहते हो, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को आप स्किप करके एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने रियलाइज़ कर ली थी। फिर पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया, और पहली बार एग्ज़ाम देने के बाद में जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आया तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे 42 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। मुझे आज भी याद है, और उसमें मैंने इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील किया था कि सिर्फ 42 मार्क्स मेरे आए हैं, लोगों के 80 मार्क्स तक पहुंच गए थे। तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। देन मैंने एक डिटेल में, अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा वो रूटीन मैंने खुद के लिए बनाया, और कोशिश की कि उस रूटीन को अब मैं फॉलो करूंगा टिल माई सिलेक्शन। जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक मैं उसको यहाँ पे फॉलो करूँगा। तो बैंक एग्जामिनेशन के लिए मैंने स्टार्ट किया था क्वांट से। क्वांट वाला सेक्शन हमेशा से ही मेरा अच्छा रहा था, मुझे इंटरेस्ट भी था क्वांट को पढ़ने में। तो मैंने सबसे पहले टारगेट किया क्वांट वाले सब्जेक्ट को, कि पहले मैं इसको बहुत अच्छा करूँगा, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहता है, हमेशा स्कूल टाइम से मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी रहा है। तो मैंने क्वांट को यहाँ पे फॉलो करना स्टार्ट किया, और ये देखा हर एक बैंक एग्जाम में 10 से 12 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सिर्फ 10-12 नहीं होते हैं। एग्जाम में अगर 35 क्वेश्चन क्वांट के आ रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको कैलकुलेशन तो 35 में करनी है। 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40 क्वेश्चन में ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, ये दो चीज़ें ऐसी थी जिनकी आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए थी। तो मैंने क्या किया, 20 क्वेश्चन डेली मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे सिंप्लीफिकेशन के। ये मैंने स्टार्ट किया था 2018 में, क्योंकि 2017 में बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं था मेरे पास में, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एग्ज़ाम देने में चला गया था। आपको बताऊँ, मैंने मॉक टेस्ट तक नहीं लगाए थे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से किसी ने गाइड नहीं किया, सिर्फ बताया था कि ये सिलेबस कवर कर जाओ आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप सिलेबस कवर कर गए और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करना है। और 2020 में तो अब कॉम्पिटिशन और भी बढ़ गया है। तो मैंने क्या किया, 20 क्वेश्चन डेली सिंप्लीफिकेशन के बनाने स्टार्ट किए और 20 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के स्टार्ट किए, और इनको फिर मैं अल्टरनेटिव डेज पे चेंज करता रहा। यानी कि स्टार्टिंग के 2 दिन मैंने सिंप्लीफिकेशन बनाए, फिर 2 दिन मैंने अप्रॉक्सीमेशन बनाए, उसके बाद में मैंने 1 दिन का गैप लिया, उसमें फिर मैंने नया टॉपिक वहाँ पे सॉल्व किया। तो मेरा क्या रहा, इंटरेस्ट भी बना रहा, टॉपिक भी धीरे धीरे क्या होते रहे, अल्टरनेटिव डेज पे चेंज होते रहे। तो यहीं से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अगर मैं अच्छा कर लेता हूँ तो मैं जो कैलकुलेशन होगी उसमें मेरा टाइम बचा लूँगा। क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप पूरे एग्जाम में, अगर आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो आप पूरे एग्जाम में आप देखिएगा ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 मिनट तक बचा जाते हो, अगर आप उस चीज़ों को सिंप्लीफाई अच्छे तरीके से कर देते हो, कम समय में कर देते हो।
तो इस चीज़ के ऊपर मैंने फोकस किया था। देन उसके बाद में मैंने नंबर सीरीज़ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। नंबर सीरीज़ यानी कि पैटर्न्स, नंबर सीरीज़ जो थी वो पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड थी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उनका बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया, और ये मैंने रियलाइज़ कर लिया था 2018 के अगस्त के महीने में, जब मैंने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया था, कि जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लिमिटेड पैटर्न्स पे पूछे जा रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि बहुत लिमिटेड पैटर्न्स हैं जिन पे बैंक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। तो मैंने उन पैटर्न्स को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन करना स्टार्ट किया, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादा नहीं 7 से 8 पैटर्न्स ही ऐसे हैं जिसपे एग्जामिनर जो है वो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैंने क्या किया, 10 क्वेश्चन डेली सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के साथ में 10 क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज़ के बनाने स्टार्ट किए। उन 10 क्वेश्चन में वो 6 से 7 जो पैटर्न्स थे वो हमेशा होते थे, और अगर मुझे नया पैटर्न किसी एग्जाम में मिला, लाइक एसबीआई में कोई नया पैटर्न मिला, आईबीपीएस के जो नॉर्मल पी और क्लैरिकल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे कोई नया पैटर्न मिला, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेता था। और इस तरीके से करते करते मेरे पास में खुद का पीडीएफ हो गया जिसमें मैंने 300 क्वेश्चन लिख लिए थे नंबर सीरीज़ की, और ये मैं डेली करने लगा। फिर 10 क्वेश्चन डेली मुझे बनाने थे किसी भी हालत में। तो उसके बाद जब मैं अरिथमेटिक वाले पार्ट पे गया तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि अगर नंबर सीरीज़ में कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि अरिथमेटिक के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें भी कुछ लिमिटेड पैटर्न्स हो। तो मैंने फिर से प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए थे बैंक एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया, और इस डिसीजन पे पहुंचा कि जो आपका अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस बैंक एग्जाम्स में नहीं होते। आप एक बार प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखना, बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, डेली 5 क्वेश्चन बनाने स्टार्ट किए हर एक टॉपिक से। पहले मैंने सभी के बेसिक्स क्लियर किए, सभी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किए। उसके बाद में 5 क्वेश्चन मैंने डेली बनाने स्टार्ट किए, और एक चीज़ मैंने हमेशा ध्यान रखी कि वो जो 5 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ उनमें बैंक एग्जाम्स के जो पैटर्न के क्वेश्चन है वही होने चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए थे अपने पैटर्न्स में, क्योंकि बैंक्स भी अपने जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे थे। 2018 के आप क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, एसबीआई से जब स्टार्ट हुआ था एग्जाम होना, और आपका जो नॉर्मल आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम होता है, आप देखोगे कि अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस थे ना, उनमें आपको सेम पैटर्न्स पे क्वेश्चंस मिल रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बैंक्स भी चेंज नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने भी खुद को चेंज नहीं किया। तो 5 क्वेश्चंस मैंने बनाना स्टार्ट किए, और डेली में 5 क्वेश्चंस बनाता था हर अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक से, यानी कि अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस मैं डेली सॉल्व करता था अरिथमेटिक के, जिसमें लगभग सभी जो टॉपिक थे वो कवर मेरे हो जाते थे। प्लस उसके साथ में मैंने डीआई स्टार्ट किया। डीआई हर एक सेक्शन में पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन की जितनी भी शिफ्ट होती है उनमें पूछा जाता है, और ये बहुत आसान पार्ट होता है आपके क्वांट वाले सेक्शन का। 2 से 3 चीज़ें, एक आपका नंबर सीरीज़, आपका सिंप्लीफिकेशन और डीआई, ये 3 पार्ट ऐसे होते हैं जो कि आपको 15 से 20 नंबर दे जाते हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़्यादा डिमांड करते हैं, जिससे आप इन सभी क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर जाओ। तो 4 डीआई डेली मुझे सॉल्व करनी थी, जिसमें मेरा एक पाई चार्ट होता था, जिसमें मेरा एक टैबुलर डीआई होता था, जिसमें एक मेरा यहाँ पे कैसलेट डीआई में सॉल्व करता था, और मिसिंग डाटा का डीआई भी मैं सॉल्व करता था। तो ये सभी पैटर्न्स के मैं डीआई बना रहा था, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। प्री एग्जाम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन का जो डीआई था उसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने 4 क्वेश्चन ये डेली बनाना स्टार्ट किया था डीआई के भी। और सोर्स क्या होता था, सोर्स मेरे पास में पहले एक बुक था जिसको मैं हमेशा रीड किया करता था। उसमें 100 क्वेश्चन थे डीआई के, और अरिथमेटिक के हर एक जो आपका टॉपिक, हर एक टॉपिक जो होता है वहाँ से लगभग 150 to 200 क्वेश्चंस थे। तो मटेरियल मेरे पास में काफ़ी था, और इंटरनेट से भी मैं मटेरियल यूज़ किया करता था, यूट्यूब से भी मैं मटेरियल ले लिया करता था जब मैंने यूट्यूब पे चैनल क्रिएट नहीं किया था। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया, क्योंकि डेली पढ़ते पढ़ते अब नॉलेज हो गई थी, तो मुझे लगता था कि शायद इस नॉलेज को अब यूज़ करना चाहिए। और यूट्यूब पे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और फिर आप सभी का बहुत सारा मुझे प्यार मिला, और आज हम लोग 180 के सब्सक्राइबर यानी कि 1,80,000 पे पहुंच गए हैं। सो थैंक यू सो मच इस चीज़ के लिए भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज़, जो अरिथमेटिक वाला पार्ट होता है, हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन डेली बनाओ अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। पहले तो आप अच्छे से अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, देन उसके बाद में डीआई बनाओ। हर एक टाइप का डीआई आपको बनाना है आपके मेंस एग्जामिनेशन तक। उसके बाद में बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, और बहुत आसान सा टॉपिक भी है। आप अगर इसको बहुत अच्छे से समझोगे ना, तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला टॉपिक है। पैटर्न्स आप समझोगे तो सिर्फ 3 ही तरीके होते हैं। आप इसको साइन मेथड से कर सकते हो, आप इसको फैक्टर्स फाइंड करके कर सकते हो, या जो नॉर्मल तरीका होता है हम लोग 10th क्लास में करते थे उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन बैंक एग्जाम्स के में आप फाइट कर रहे हो तो 2 तरीके आप लोग यूज़ करोगे, एक तो साइन मेथड यूज़ करोगे और एक फैक्टर्स वाला यूज़ करोगे।
लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना बहुत अच्छे तरीके से, तो ये जो साइन मेथड है और जो आपके फैक्टर्स फाइंड करने वाला तरीका है, ये बहुत ही कम समय में सॉल्व हो जाता है। यानी कि डेली अगर आप 10 क्वेश्चन इसके करते हो तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, फिर डेली 10 क्वेश्चन मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो 10 क्वेश्चन मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाने मैंने स्टार्ट किए, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस भी होते थे, कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते थे, कुछ रूट वाले क्वेश्चंस भी होते थे और कुछ बड़े कोफिशिएंट वाले भी होते थे। तो फिर मैंने बड़े कोफिशिएंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस चीज़ के ऊपर फोकस किया। यानी कि हर एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया, उसके ऊपर वर्क किया और देन उसके बाद में उसके ऊपर मुझे अच्छी सी थोड़ी सी कमांड हो गई और उसके बाद में मैंने आप लोगों के लिए वीडियोज़ भी बनाने स्टार्ट कर दिए। तो मेरा प्लस पॉइंट क्या था कि जब मैं आपके लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहा था तो ये सभी काम मैं पहले कर रहा था। सिंप्लीफिकेशन करता था, अप्रॉक्सीमेशन करता था, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, सभी चीज़ें मैं कवर कर रहा था और फिर मैं इन सभी टॉपिक से आपके लिए वीडियोज़ भी बना रहा था। यानी कि मेरा जो रिवीजन था वो मैं यूट्यूब पे करता था। इससे क्या होता था, मेरा रिवीजन भी हो गया, आप लोगों की भी हेल्प हो जाती थी। तो इस तरीके से मैंने क्वांट को तैयार किया था बिल्कुल बेसिक से बैंक एग्जाम के पीओ लेवल तक। तो ये क्वांट की स्ट्रैटेजी जो कि मैं हमेशा फॉलो करता था, आज भी फॉलो करता हूँ। आज भी मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, आज भी मैं सिंप्लीफिकेशन के डेली 20 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं उनको मैं डेली 5 से 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करता हूँ, ताकि मैं जो पैटर्न्स है ना उनको मैं बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर जाऊँ और माइंड से कभी भी स्किप ना हो। इसलिए आपको डेली यहाँ पे सॉल्व करना ज़रूरी है। तो वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं क्वांट पे ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें मैं रीजनिंग का भी आपको बता दूंगा और जीए का भी आपको बता दूंगा और इंग्लिश का आपको बता दूंगा। इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश वाला मैं आप सभी के साथ में बहुत अच्छे तरीके से शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप एक्साइटेड हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रूटीन को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। डेली इतने क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए अगर आप एक बैंक एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।